गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हो सौमित्र नाम है मेरा और मैं फ़िजी में हूँ। मैं करीब 3 मंथ्स हो गया फ़िजी में आया हुआ हूँ और फ़िजी में मैं यहाँ पे जॉब के पर्पस में ही आया हूँ। तो आज आप लोगों से कुछ अलग डिस्कस करेंगे लाइक कि यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो भी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से जो भी लोग ड्रीम लगाए हुए हैं कि फ्यूचर में बाहर जाना है, घर से निकलना है, आउट ऑफ कोई सिविलाइज्ड कंट्री, अच्छा कंट्री में सेटल होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लाइक आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या होता है, आप किसी फील्ड में 5 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल काम कर चुके हो और आपको और भी बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए लाइफ में। तो ये हर किसी का शौक होता है या इच्छा होता है। तो वैसे ही मेरा भी था एज वेल एज मैं भी वैसे ही प्लान कर रहा था अपना लाइफ लेके। तो मैं इस मैटर में आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी का बिजनेस का प्लान होता है, किसी का अच्छा जॉब करने का प्लान होता है या किसी का ऐसे भी प्लान होता है कि भाई जाए, पहले जॉब लगाए, जॉब करे बढ़िया से करके, उसके बाद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये 2-3 तरह का प्लान्स होता है। हर एक जो फॉरेनर्स आते हैं आउट ऑफ कंट्री से या ओवरसीज से जो आते हैं, उनका हर एक का यही ऐसा कुछ प्लान होता है। तो आज थोड़ा वीडियो शायद लंबा होगा और मेरा भी थोड़ा बुखार टाइप हुआ था, तो थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, तो माफ़ कर दीजिएगा। बट टॉपिक को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए कि क्या सिनेरियो है। जैसे कि आप सबको पता है, फ़िजी बहुत बढ़िया कंट्री है भाई। यहाँ का कंट्री बढ़िया है, इसके पीछे रीज़न एक ही है, नहीं एक नहीं है, 2 से 3 तरह का रीज़न है। तो उससे सब मतलब उन सभी 3 रीज़न या 4 रीज़न के बीच में सबसे फर्स्ट में जो आता है ना, यहाँ का लोग, फिजियंस आर वेरी गुड। ये जो लोग होते हैं फिजियंस, जो भी इंडो फिजियंस है या हमारे फिजियंस है जो भी हैं, ये इतने वेलकमिंग नेचर के होते हैं और इतना इन लोगों का, आप रास्ते में जा रहे हो यार, आपको देख के कोई भी स्माइल कर देगा। तो कोई भी आपको देख के बोल देगा कि बोला हाउ आर यू। कोई इंडो फिजियंस मिल गए, वो उनका थोड़ा लैंग्वेज अलग है हिंदी का, तो वो बोलते हैं कैसे हैं, राइट है। तो यही इन लोगों का, ये बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड। एंड इन लोगों का कल्चर जो है, ये लोग अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं। हर एक कल्चर अपने अपने डिफरेंट कल्चर को रिस्पेक्ट देता है। लाइक आप रास्ते से जा रहे हो, आप वो लोग शायद खा रहे हैं, मैं ये पहले बार देखा आउट ऑफ कंट्री आके। मैं सिंगापुर में भी गया हुआ हूँ, हांगकॉन्ग में भी गया हूँ, बट फिजी में आके मैं ये लाइफ में पहला बार देखा। आप शायद खा रहे हो, आपको मैं नहीं पहचानता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको देख के ही बंदा बोलेगा, कोई भी साइड में जो खा रहा है बोलेगा भाई खाना है, खाओ आओ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक इंसान का, उसका मतलब वो जो उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू डिफाइन करता है। जो हम लोग क्या करते हैं, मैं इंडिया के बारे में तो बुरा कुछ नहीं बोल सकता, बट इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स है। तो मिक्स कल्चर है इंडिया, तो बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया। तो थोड़ा डिफरेंसेस कुछ कुछ होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ का लोगों का व्यवहार, वहाँ का लोगों का एटीट्यूड आपके तरफ या आपके प्रति उनका सम्मान, वो बहुत अलग है। पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के चले जाओ आप कोई भी पहाड़ी इलाके में जाओ, तो वहाँ का लोगों का बिहेवियर थोड़ा अलग किस्म का होता है। इसका मतलब ये नहीं भाई, मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग वैसे हैं, बट जो मेजोरिटी पर्सन्स है ना, ये कंट्री को डेवलप, एक कंट्री का जो नागरिक है, वो नागरिक ही केवल कराते हैं। तो आज और ज़्यादा बकवास नहीं भाई, सीधा टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पे फ़िजी में जो सिनेरियो है अभी, फ़िजी में लेबर शॉर्टेज बहुत है, ये एकदम सही बात है। फ़िजी में जॉब का तो रिक्वायरमेंट है, आई मीन एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, जॉब भी है बहुत सारे। तो ये जो मैटर है, इसमें थोड़ा डिटेल में बात करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि देखिए, बात ये है, फ़िजी में लोग मेहनती है, ऐसा बात नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, लोग मेहनती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें लाइक इंडिया में, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फ़िजी, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो फ़िजी में इंडियंस आके उसको वैल्यू क्यों मिलेगा, ये एक लॉजिक है। ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे एक फ़िजी के जो जॉब करते हैं, वो सारा दिन में कितना कस्टमर हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर लेते हैं, तो कोई एक शॉप में है फॉर एग्जांपल, तो हार्डली वो 20 से 30 कस्टमर फेस करता है डेली, ईच एंड एवरी। तो वो कैपिटल में बैठ के, सुबह जैसे कैपिटल है फ़िजी का, तो कैपिटल में बैठ के, तो अगर आप जाते हैं, लाइक आप मानिए मुंबई में कोई भी एक शॉप में कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो दिन में कितना कस्टमर हैंडल करता है भाई, वो कम से कम 150 से 200 कस्टमर हैंडल करता है, राइट। तो फर्क यही है और कुछ नहीं है। आप सारा दिन में जितना कस्टमर हैंडल कर रहे हैं,
आप कोई भी काम को जितना कर रहे हैं, लाइक कोई बैंक में जो वाउचर बनता है, इंडिया में एक बैंक में वाउचर बनता है करीब, आप दिन का पकड़ लीजिए 100 से 150 पीस वाउचर बनता है, कम करके बता रहा हूँ, छोटा मोटा ब्रांच का, मतलब छोटा नहीं फिर भी कोई भी अर्बन एरिया का ब्रांच का। तो आप अगर बड़ा कोई ब्रांच में चले जाओ कोई बैंक का, तो वहाँ पे वाउचर्स बहुत ज़्यादा बनता है, लाइक 200 180 ऐसा वाउचर दिन में बन जाता है। तो फर्क ये है कि आप जिस काम को ज़्यादा करेंगे उसमें आपका क्लैरिटी ज़्यादा आएगा, उसमें आप उतना फर्स्ट होगे और उसमें आपका उतना एक्सीलेंसी बढ़ेगा। तो यही फ़र्क है भाई, और कुछ नहीं है। फीजी में जो काम होता है दैट इज़ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये लोग कस्टमर कम हैंडल करते हैं, या थोड़ा वर्कलोड इनका लोगों का कम है, और कंपेयर टू फीजी अगर आप इंडिया में जाओ, इंडिया में वर्कलोड ज़्यादा है, आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा लेना पड़ता है, कस्टमर कॉल ज़्यादा होता है। आप अगर सेल्स मार्केटिंग से हो तो आप कस्टमर कॉल ज़्यादा लेना पड़ता है, आपको ज़्यादा कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है, दैट इज़ द थिंग। तो आप उस हिसाब से अगर देखेंगे खुद को, कि आप उस हिसाब से आप खुद को बेहतर पाएंगे। इसका मतलब मैं फीजी के आदिवासी जो है या फीजियंस जो है उनको एकदम ही ये नहीं बता रहा हूँ कि वो उन लोगों का काम करने का स्टाइल अलग नहीं है, वो काम नहीं करते, दैट इज़ नॉट द थिंग। वो बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं, और वो जो काम करते हैं वो बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं। तो हमारे इंडियंस जो आने चाहते हैं, जो बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं, कोई भी कंट्री से जो आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि भाई इस जॉब में या फीजी में आप अगर आने का प्लान कर रहे हो तो खुद को घिस के पिट के रेडी करके आओ, ताकि यहाँ पे आप आके आपको सीखना ना पड़े, आप आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करो। दैट इज द मेन मोटिव, राइट। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे हम लोग को पहले देखेंगे किस किस जॉब में ज़्यादा वैकेंसीज है फीजी में। देखिए, आपको फीजी का जो जियोग्राफिक लोकेशन है, पैसिफिक ओशन के बीच में है फीजी। तो यहाँ पे जो आइलैंड कंट्री है, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता आप लोग गूगल कर लेंगे, गूगल बाबा है हमारे, तो आप देख सकते हैं गूगल से। और यहाँ पे एक जो एडवांटेज है ये पैसिफिक ओशन के बीच में फीजी रहने का, दैट इज टूरिज्म। आइलैंड बहुत सारे हैं, ब्लू वाटर्स, फिशेस बहुत है समुद्र में, भाई दिमाग खराब हो जाएगा इतना बड़ा बड़ा मछली देख के। तो ये सब चीज़ें फीजी में हॉस्पिटैलिटी बढ़ने का रीज़न है। आपको साथ में समुंदर मिलेगा, उसके साथ आपको लैंडस्केप ऐसा मिलेगा कि पहाड़ है, रेन फॉरेस्ट है, मिक्स लैंडस्केप है। तो ये जो चीज़ है ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या टूरिज्म बिजनेस को बहुत एनहेंस करता है। तो पहले इसीलिए आ जाते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी जॉब्स में वैकेंसीज रहते हैं, हॉस्पिटैलिटीज़ में है, फार्म्स में है, और जो स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से कोई बंदे आ रहे हैं, कोई स्किल्ड पर्सन है, या कोई इंडिया से कोई आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली जो है अकाउंट्स में वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग जॉब्स जो है उसमें वैकेंसीज है, हेल्थ सेक्टर में वैकेंसी है। भाई हेल्थ सेक्टर तो यहाँ पे बूम है, आप हेल्थ सेक्टर का नॉलेज लेके आओ तो आपको बहुत अच्छा रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर्स देख रहे हैं तो थैंक्स टू यू। अगर कोई डॉक्टर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा, सर आप लोग तो बहुत देश के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं इंडिया में। आप लोग, मैं देखा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या सिनारियो है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्या सिनारियो है, बट डॉक्टर्स जो हैं उनका लाइफ और भी बेहतर होना चाहिए, राइट। तो इतना देश के लिए इतना वो लोग करते हैं, दिन रात एक ओटी में करीब 10 घंटा 8 घंटा उन लोग को टाइम देना पड़ता है तो किसी को बचाने के लिए। तो डॉक्टर्स जो हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा, आप अगर चाहते हैं तो आप फीजी में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफ है, आप फैमिली लेकर रिलोकेट हो सकते हैं और बहुत अच्छा लाइफ है, यही बताना चाहूँगा। वो तो बाकी आपको आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ से बता नहीं सकता। तो जो ये है सीन, बेसिक जो सीन है यही है। और हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम क्या है, जो बांग्लादेश से कुछ बंदे आ रहे हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे $5, $6, $7 ऐसे सैलरी में वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो ये देखा जाए तो ये आवरली पे है, $5, $6, $7, ये फीजियन डॉलर्स में मैं बता रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपका स्किल क्या है, आपका कितना नॉलेज है, आप कितना नॉलेजेबल हो कोई भी चीज़ लेके आपका सेगमेंट से, आपके सेक्टर से, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी भी हाइक मिलेगा, या सैलरी भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। एंड डिपेंड्स अपन कंपनी, जैसे कंपनी होगा उसी बेसिस में आपको आपका सैलरी मिलेगा और उसी बेसिस में आपको आपका रेस्पेक्ट मिलेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे
फिजी का जो मैटर है, फिजी में आप कोई भी जब आ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो, मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एम्प्लॉयर भाई पहले देख लेना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कंपनी बहुत बड़ा होना चाहिए भाई। आप इतना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, छोटा मोटा कंपनी में ट्राई मत करो, गो फॉर बिग कंपनीज जिसका 1000, 1200, 1500 एम्प्लॉयज हैं। वैसे बड़ा कंपनी में जाना, तभी जाके थोड़ा डेवलपमेंट होगा। इसके पीछे और एक रीज़न है, वो मैं तो बता नहीं चाहता, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में बड़ा कुछ करें, वैसे ही आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए। फिजी में जब आ रहे हो, आप हमेशा कोशिश करना बड़ा कंपनी में, कोई भी बड़ा कंपनी जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो 1300 करोड़, 1400 करोड़, ऐसा वैल्यूएशन का बड़ा कंपनीज होगा, उसी कंपनीज में आप ट्राई करें। ठीक है, समझ गए आप? तो ये रहा एक मैटर। और जो सर्विसेज यहाँ पे है, मतलब जो भी कंपनीज या जो भी सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे इनका इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे मैं थोड़ा रिसर्च करके मैं आपके लिए निकाला। जैसे कि देखिए, आप मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 35% ये लोग फिजी के इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, राइट। टूरिज्म में जो है, मतलब टूरिज्म जो सेगमेंट है, ये 40% ये लोग अपने कंट्री को इकोनॉमी के लिए हेल्प करते हैं। 40%। एग्रीकल्चर में एज वेल एज 90% है। एग्रीकल्चर में जैसे फॉरेस्ट्री भी हो गया और फिशरीज भी हो गया। फिशरीज का किसी का अगर नॉलेज है, जैसे कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम ईस्ट मिदनापुर, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। सो वहाँ पे सीन ऐसा है, वहाँ पे बहुत फिशरीज बिजनेस होता रहता है। वहाँ पे मछली जो स्ट्रीम्स है, मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रीम्स का लोग बहुत फिशरीज का बिजनेस करते हैं, बहुत करोड़ों का बिजनेस है। तो जो भी फिशरीज का नॉलेज रखते हैं, कोई भी तरह का, लाइक आप फिशरीज का इंजीनियर हो, आप फिशरीज का डॉक्टर हो, ऐसा कुछ जो डिजिग्नेशंस होते हैं, आप फिजी में अप्लाई कर सकते हो। लॉट ऑफ चांसेस होते हैं, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में ये करीब 10% इसके कंट्री को सपोर्ट करते हैं, 10%। अच्छा, और रेमिटेंसेस में क्या होता है, जो भी यहाँ पे वर्कर्स आए हुए हैं, जो फैमिली को पैसा भेजना चाहते हैं, लाइक श्रीलंका से कोई आया हुआ है, बांग्लादेश से कोई आया है, कोई इंडिया से आया हुआ है, तो वो जो पैसा भेजते हैं उसमें भी 10%। कैन यू इमेजिन कितना वर्कर्स हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितना पैसा भेज रहा है, कितना सैलरी भी कमा रहा है, कि देर सेंडिंग, मतलब वो ऑक्यूपाई करके रखा है, या वो अपने इस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है विद 10%। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ओवरव्यू आ जाए। उसके बाद टॉपिक में आएंगे कि आप जो नौकरी करना चाहते हैं, कोई भी जॉब आप जो करना चाहते हैं, तो वो जॉब आप कैसे ढूंढें। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये यार दिमाग ख़राब कर देता है। अब अगर इंडिया से जब सोचते हो कोई भी बाहर कंट्री में आने का, और एक बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, ये लोग बहुत सारे हैं, फ्रॉड्स बैठा हुआ है। किसी फ्रॉड्स के चक्कर में मत पड़े, किसी भी नहीं। कोई भी बंदा एक पैसा मांग रहा है ना नौकरी के लिए, एक पैसा, 10 रुपया तो बहुत दूर की बात है, कोई एक पैसा भी मांग रहा है, एक पैसा भी मत देना किसी को जॉब के लिए। जब आपका एक्सपीरियंस है, जब आपका नॉलेज है, जब आपका टैलेंट है, पैसा नहीं लगता मेरे भाई। तब खुद अपना मेंटेलिटी लगता है कि मेरे को जाना है यार, मेरे को करना है, और मेरे को अपना बेस्ट देना है। ये 2-3 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं किसी बंदे को एक पैसा नहीं दिया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख कोई दे के आ रहा है, बहुत अलग अलग कंट्रीज से। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे सीन में ये नहीं है। मैं वो नौकरी करूँगा ही नहीं जहाँ पे मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी दलाल जो है, ब्रोकर्स जो है, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, नहीं चाहिए यार। फिजी में हिंदी चलता है, आप हिंदी में बात करो, लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे। आप इंग्लिश जानते हो, दैट्स गुड, आप इंग्लिश में बात करो। यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ रहते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है। आप घर में बैठो, लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, किसी का होगा तो बहुत बढ़िया, आपको पता है, जो प्रोफेशनल पर्सन है उनको पता होगा। लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन का अकाउंट बना के बिंदास से आप कनेक्शंस बनाओ। फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, फेसबुक। फिजी में जॉब्स जो है फेसबुक से मिलता है, तो फेसबुक में आप एप्लीकेशन करते हो, राइट।
फेसबुक पे आप एप्लीकेशन करो। आपका अगर कोई जान पहचान वाला कोई फिजी में रहता है, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनके साथ आप डिस्कस करो कि आपका ये एक्सपीरियंस है, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, और ये इसी तरीके से आप फिजी का जो जॉब्स है वो जॉब्स आप ले सकते हो या कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ भाई, मेरा कोई जाना पहचाना कोई नहीं था फिजी में, मेरा कोई नहीं था। तो मैं अपनी कोशिश से खुद अपना कोशिश किया। मैं करीब 2-2.5 साल अपने घर वेट किया भाई। मेरा हिस्ट्री बताने जाऊंगा तो आप लोगों को लगा कि मजाक कर रहा है बंदा, बट दिस इज द रियलिटी। तो यही सीन है, आप कोशिश करो। और ये लोग बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा बिहेव करता है एम्प्लॉय के साथ। यहाँ पे वर्क लाइफ बहुत बैलेंस है। आप काम को रिस्पेक्ट करो, वो आपको मतलब दे देंगे, आप ले नहीं पाओगे ऐसा सीन। इतना आपको केयर रखेंगे, केयरफुली रखेंगे। लाइक आपको गाड़ी मिल जाता है, यहाँ पे आप आते हो तो आपको कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करता है, आपको घर प्रोवाइड करता है, और आपका खाना पीने का खर्चा दैट्स योर्स। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी आपको शायद देना पड़ता है कुछ कंपनी में, डिपेंड अपन कंपनीज की कौन सा कंपनी कैसे आपको ट्रीट करता है। बड़ा कंपनी जो होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपसे ट्रीट करेगा। उनका काम करने का ढंग भी हमारे इंडिया जैसा ही मोरलेस है, प्रोफेशनल है, अच्छे कंपनीज है, टाइम टू टाइम काम होता है, टाइम टू टाइम घर चले जाएंगे। आफ्टर ऑफिस आवर्स कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपने फैमिली के साथ टाइम दो। ये होना चाहिए। जो भी इंडिया में अभी आया है रूल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं माँ कसम बहुत खुश हूँ। इंडिया में जो रूल्स आया हुआ है अभी, ये तो मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया, या बीजेपी गवर्नमेंट जो भी अभी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा रूल बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए। बिकॉज ये एक्सप्लोइटेशन बहुत बढ़ गया है वर्क मार्केट में, या जो प्राइवेट नौकरीज करते हैं उन लोगों के लिए बहुत टफ हो गया, बहुत टफ। ये मतलब ऑफिस के बाद कॉल्स, जूम कॉल्स, मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मीटिंग्स वगैरह, सैटरडे भी मीटिंग्स लगा रहता है। हाँ, तो ये सब चीज मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत बुरा कंडीशन है, बहुत बुरा कंडीशन है। शायद ये रूल्स आने के बाद इंडिया का चेंजेस आएगा, आई बिलीव, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में प्रोफेशनल्स बंदे हैं बहुत सारे जो चाहते हैं कि ऐसा रूल्स आए। तो ऐसा ही सीन है भाई, यही चीज़ है जो मैं आपको बताया, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर का अगर किसी का नॉलेज भाई, तुम्हारे लिए फिजी है। एक बात बोल दिया, अगर तुम्हारा ग्राफिक्स डिज़ाइनर का नॉलेज है तो फिजी तुम्हारा। यहाँ पे रिटेल मार्केट जो है ना, शॉपिंग मॉल्स हो गया, बहुत तरह के जो फैक्ट्रीज हो गया, बहुत तरह के जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी रैंडम कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको काम जानना चाहिए, आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का, प्रोडक्ट का, डिज़ाइनिंग का। कोई भी मानिए फॉर एग्जांपल कोई भी आटे का या कोई भी बिस्किट का, चॉकलेट्स का एक पैकेट होगा, तो उसके ऊपर डिज़ाइन कैसा होगा कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो सब चीज़ आना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ भैया, तो ये सब चीज़ डिटेल में आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो अभी और फिजी में बहुत तरीके से, आई मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से आप फिजी में इस सभी जॉब्स के थ्रू आप फिजी में आने का कोशिश कर सकते हो। तो कोई अगर रिटेल मार्केट का नॉलेज है, राइट, तो वो भी फिजी में आ सकते हैं। किसी का होटल हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में नॉलेज अच्छा है। एफएमसीजी का बंदे जो हैं, एफएमसीजी के बंदे यार हमारे इंडिया में कितने हार्डवर्क करते हैं यार, सैल्यूट तुम लोगों को। मैं देखा हूँ एक एफएमसीजी के बंदे को, वो लोग दिन में 30-40 दुकान घूमते हैं डेली, मैं खुद एक्सपीरियंस किया। तो भाई तुम लोग तो बहुत काम कर चुके हो इंडिया में, आई सैल्यूट यू गाइज। लेकिन तुम लोग ट्राई करो कि कोई डिफरेंट कंट्री, मैं फिजी बता रहा हूँ, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि फिजी में ही आ जाओ, बट आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई करो, आप लोगों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एफएमसीजी, राइट। सो ये सब चीज़ें मैं आपको सबसे डिस्कस किया। और अभी मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेकिन भाई उससे पहले लाइक कमेंट शेयर होना चाहिए। मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ, ये चीज़ ये ऐसा है कि यहाँ पे जॉब्स का और एक चीज़ है जिसके ज़रिए आप जॉब के साथ या जॉब ढूंढने में आपको हेल्प करेगा। आप मेरे को कमेंट कीजिए, सर्चिंग जॉब्स करके आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली शेयर करूँगा, राइट। जो भी इंटरेस्टेड बने, नॉट फॉर एवरीवन। कोई ऐसा वीडियो देख रहा है उसको देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, जिसको सही में ज़रूरी है, जो सही में जानना चाहता है, भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे बेबी बच्चों को एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स को लेके अच्छा एक लाइफ देना चाहता हूँ,
तो केवल उनके लिए, सबके लिए नहीं है भाई, सबके लिए नहीं है। तो सबके लिए वीडियो है और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो सबके लिए, राइट। तो थैंक यू आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और इतना समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक नए धमाकेदार कोई टॉपिक में, राइट। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।